सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस का, जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में। यहाँ पर हम इसके बारे में पिछली वीडियो में बहुत कुछ जान चुके हैं इसमें कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे किया जाता है, मतलब कि फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इसके बाद हम आज जानेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब कि फ्रैक्शंस को कंपेयर करना कि कौन सा फ्रैक्शंस लार्जर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है, या फिर फ्रैक्शंस को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, फ्रैक्शंस को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, आइए अब देखिए, जैसे कि आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 7/4, 5/2, 9/7, ये फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं और पूछा गया कि विच वन ऑफ दिस फ्रैक्शंस इज लार्जर, यानी कि सभी में सबसे लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। सपोज कीजिए ये दो कॉन्सेप्ट हमारे से पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है। तो यहां पर देखिए, अगर सिर्फ नंबर होता 7, 5, 9 तो हम बता सकते थे कि 9 इज लार्जर, 5 इज स्मॉलर, लेकिन यहां पर ये फ्रैक्शन है तो यहां पर बता पाने में मुश्किल होती है। तो यहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के बारे में पहले आप ध्यान रखिए कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि विच वन इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर, या फिर इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए तो हमें क्या करना होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, मैंने आपको बताया अभी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में आप नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, नोट्स अपने बनाते जाइए। जैसे जैसे मैं यहां पर हेडिंग लिखता हूं, जो भी समझाता हूं उसको लिखते जाइए, यह आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिएगा, यहां पर आप लिखिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में आप सबसे पहले बात कीजिए, ये तो हो गया हमारा, सपोज कीजिए पॉइंट नंबर 1। अब देखिए पॉइंट नंबर ए। अब पॉइंट नंबर ए में आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप कि दो मेथड है हमारे पास, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की दो मेथड है। सबसे पहली मेथड जो है वो है कन्वर्ट all the given fractions into decimal form। मतलब कि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है, और अगर ये प्रोसेस है तो इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। तो कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म, सभी फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड फिर जो बड़ा होता है उसको बड़ा बता दीजिए, जो छोटा होता है उसको छोटा बता दीजिए। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4 एंड 6/7। फॉर एग्जांपल ये कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, भले ही आप उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, या फिर जो मैं भी यहां पर आपको बी मेथड बताऊंगा, मतलब कि दूसरी मेथड बताऊंगा, उसको फॉलो कीजिए। दोनों मेथड को फॉलो करने से पहले आप चेक कीजिए कि क्या सभी फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको यह पूछा गया कि विच वन इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर, या फिर इनको डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले क्या कीजिए कि चेक कीजिए कि वेदर ऑल द डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल और नॉट। अगर सभी
फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो हमें कोई भी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, आसान हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं 2/7, 5/7, 9/7, 11/7। सो यहां पर इस कंडीशन में क्या है, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है 7, मतलब कि सभी के इक्वल है, एक का भी मिसिंग नहीं है, अनइक्वल नहीं है। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें डेसिमल में इसको कन्वर्ट नहीं करना है और ना ही हमें कोई और मेथड का यूज करना है, बिकॉज इसमें ऑल द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, देयरफॉर जिसके पास नोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी वो फ्रैक्शन सबसे लार्जर होगा, जिसके पास नोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी, स्मॉलर होगी, वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा 2 इज द स्मॉलेस्ट बिकॉज 2 इज लेस देन 5 इज लेस देन 9 इज लेस देन 11। सो यहां पर 2 सबसे छोटा है, सो 2/7 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ऑल दिस गिवन फ्रैक्शंस। इन सभी दिए हुए फ्रैक्शंस में 2/7 जो है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। इसी प्रकार से अगर मैं लार्जर की बात करूं तो 11/7 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने चेक किया कि क्या दिए हुए सभी फ्रैक्शन में उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल है। अगर दिए हुए सभी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल है देन जिस फ्रैक्शन के पास नोमिनेटर की वैल्यू लार्जर होगी वो फ्रैक्शन लार्जर होगा, जिस फ्रैक्शन के पास नोमिनेटर की वैल्यू स्मॉलर होगी वो स्मॉलर होगा। चलिए, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल नहीं है, सभी के पास अनइक्वल डिनोमिनेटर्स है, फॉर एग्जांपल 2, 4, 7, ये एक सेट ऑफ फ्रैक्शंस दिया गया है, मतलब कि फ्रैक्शंस का एक सेट दिया गया है हमारे को, उसके अंदर 1/2 है, 3/4 है, 6/7 है, मतलब कि सभी के पास अनइक्वल डिनोमिनेटर है। ऐसी कंडीशन में आपके पास 2 फॉर्मेट्स होते हैं, 2 मेथड होती है। सबसे पहली मेथड मैंने अभी आपको यहां पर बता दी कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। अब उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। और दूसरी कंडीशन कहती है कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दीजिए, डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दीजिए। अब ये कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे ही डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो इस प्रकार की प्रोसेस, इस प्रकार की पोजीशन में हम पहुंच जाएंगे। इस पोजीशन के बाद मैंने आपको बता दिया है कि जिसके पास नोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी वो लार्जर होगा, जिसके पास नोमिनेटर की वैल्यू लोवेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट होगी, वो फ्रैक्शन खुद अपने आप में स्मॉलेस्ट होगा। तो यहां पर जैसे कि हम बात करते हैं ये जो सेट दिया गया है इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मेथड को यूज करते हैं कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास डिवीजन फॉर्म, मतलब कि जब हम डिवीजन करते हैं एक डिवाइजर द्वारा एक डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं, वही मेथड को हमें यहां पर यूज करना है। जब हम कभी भी एक डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से अगर मैं 25 के अंदर 7 का भाग देता हूं तो मैं 7 को क्या कहता हूं, डिवाइजर, ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंड। ओके, ये हो गया डिविडेंड। सो सिमिलरली आप इसको 25/7 लिख सकते हैं। सो क्या करना है हमें, जो ऊपर नोमिनेटर दिया गया है, नोमिनेटर को आपको डिविडेंड के पोजीशन पे लिखना है, नोमिनेटर का आपको डिविडेंड, एंड डिनोमिनेटर को आपको लिखना है डिवाइजर की पोजीशन पर। बस ऐसा करके आप कंप्लीट, मतलब कि जब तक उसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक उसको डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको यहां पर बताता हूं, ये जो सेट हमें दिया गया है इसमें हम करते हैं तो क्या करते हैं हम, वैसे ये मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड है तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं, रेकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन इसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे मेथड हार्ड हो, इजी हो, लेकिन सारी मेथड्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए तो इसके बारे में हम बात करते हैं।
1/2 की बात करते हैं। सो 1/2। अगर मैंने 2 से इसको 1 को डिवाइड किया तो होगा नहीं, सो मैंने 0 पॉइंट लिया एंड पीछे 0 लिखा, तो 5 बार भाग दिया, पीछे 0 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, सो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अगर मैं 3/4 की बात करूं तो 3/4, 0 पॉइंट, यहां पर मैंने 0 लिया, 7 टाइम डिवाइड किया, 2 बचा, 0 लिया 5 टाइम, सो 3/4 इज इक्वल टू 0.75। चलिए, इसके बाद मैं 6/7 की बात करता हूं, तो 6 डिवाइड बाई 7, दैट इज 0 पॉइंट, कितनी बार भाग गया, 8 बार, 8 टाइम, 56, 4, 0, 5 टाइम, 5, 0, यहां पर कितना आ गया, 7 टाइम। अब देखिए ये तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमें इतना ज्यादा बढ़ना नहीं है, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास दूसरे फ्रैक्शंस है, तो वहां पर क्या हुआ, मुझे 0.5 मिल गया, मतलब कि पॉइंट के बाद मुझे 2 और डिजिट मिल गए। इसी प्रकार से यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 है, तो इसी प्रकार से मैं 6/7 में इक्वल में लिख सकता हूं 0.85। चलिए, अब देखिए 0.85, 0.75 एंड 0.50 में लार्जर कौन है, 0.85। ठीक है, सो 6/7 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इन सभी फ्रैक्शंस में 6/7 लार्जेस्ट है। अब देखिए यहां पर सबसे छोटा कौन सा है, 0.5, सो 1/2 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो इसी प्रकार से आप इन सभी को डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लार्जर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेकंड मेथड, जो कि क्या कहती है कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके डेनोमिनेटर्स को इक्वल कर दीजिए, एंड जब डेनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो आप उनमें यह चेक कीजिए कि जिसके पास नोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, लार्जर द वैल्यू ऑफ नोमिनेटर, लार्जर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ नोमिनेटर, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ये एक मेथड है, रूल है। तो क्या करते हैं हम, बी मेथड यूज करते हैं। बी मेथड क्या कहती है, इक्वल denominators of all the given fractions, of all the given fractions, मतलब कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनमें जो डेनोमिनेटर हमें दिए गए हैं उनके उन सभी को इक्वल कर दीजिए। अब जब भी वो सब के सब इक्वल हो जाएंगे तो वहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है कि जब भी दिए हुए सभी फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर्स इक्वल है तो जिसके पास नोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी वो लार्जर होगा, जिसके पास स्मॉलर है वो स्मॉल होगा। तो वही मेथड के पास वही पोजीशन पर हमें पहुंचना है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप को फॉलो करते हुए। तो यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4 एंड 6/7 वही सेट लिया है जो पिछली बार लिया था। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड वाली मेथड को यूज करते हैं। अब देखिए डेनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपको नोमिनेटर के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए कि ये जो 2, 4 एंड 7, मतलब कि जो भी फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं इनके जो डेनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम जब आपका चैप्टर आएगा तो उसमें आप जानोगे, इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये मैं आपको जब इसका चैप्टर आएगा तो उसमें बता दूंगा, लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं 2, 4 एंड 7 जो डेनोमिनेटर्स हमारे पास दिए गए हैं उन सभी के हमें लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने हैं। सो 2, 4 एंड 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा 2 डिवाइड बाई 7, 2, 1, 1, 7,
जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर जाकर देखिएगा कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो यहां पर क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो फ्रैक्शंस के बारे में है तो मैं ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। एंड 711 और आपने अगर फुल कोर्स नहीं लिया है तो फुल कोर्स ले लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर आपको सारे ये चैप्टर सारे ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। चलिए तो फिर हमारे पास क्या मिल गया 2 2 7 सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 28। सो जो हमारे पास 2 4 एंड 7 है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है 28। अब आइए बात करते हैं यहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हमें मिल चुका है 28। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हमें 28 मिल चुका है तो उसको आप सबसे पहले सिंपली लिख दीजिए। उसके ऊपर एक आप क्या कीजिएगा कि ये हमें मिल चुका है 28। ओके 28 मिल चुका है तो अब आप क्या कीजिए कि इस 28 को नीचे लिखिए एंड इस 28 में आप क्या कीजिए कि ये जो 2 है इस 2 से इस 28 को डिवाइड कीजिए तो क्या मिलता है हमारे को 14 मिलता है। 14 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। अगर मुझे देखिए मेरे पास क्या है एक तो 1/2 है एक ये है और एक है 6/7। ये देखिए ये 3 दिए गए हैं। मैंने सभी के डेनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट किया जो मुझे एलसीएम बराबर मिला 28। ठीक है चलिए अब यहां पर आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ओके अब क्या कीजिए आप जो हमें एलसीएम मिला है एलसीएम कितना मिला है 28 मिला है। इस 28 के अंदर आप सभी के डेनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/2 की बात करूं सो 1/2 को आप क्या कीजिए जो 2 है इसको 28 में भाग दीजिए तो 14 मिल गया। सो 14 को आप अप एंड डाउन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए सिर्फ एक में नहीं दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए एक सिंपल सी प्रोसेस है बस याद कर दीजिए। सबसे पहले हमें जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके जो डेनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद 1 बाई 1 जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनमें 1 बाई 1 उन फ्रैक्शंस के जो डेनोमिनेटर हैं उससे आप डिवाइड कीजिए किसको एलसीएम को। जो हमें रिजल्टेंट मिलता है उसको मल्टीप्लाई कीजिए नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर से। सिंपल सी फॉर्मेट है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है चलो बाद में करते हैं। चलिए फिर हम इसकी बात करते हैं। इसमें 4 से इसको डिवाइड कीजिए। सो 28 अपॉन में 4 क्या मिलेगा 7। सो 7 को अप एंड डाउन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6/7 की बात करें 7 से डिवाइड कीजिए कितना आता है 4 आता है। सो 4 को अप एंड डाउन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके अब इनका रिजल्टेंट निकालिए। ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 14। 28 हो गया 21/28 ये हो गया 24/28। देखिए अब देखिए पहले हमारे पास ये फ्रैक्शंस थे ये वाले अब हमें न्यू फ्रैक्शंस मिल चुके हैं कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन रेफरेंस याद रखना है कि 1/2 का रेफरेंस कौन है 14/28। इसका रेफरेंस कौन है ये वाला। इसका रेफरेंस कौन है ये वाला। ओके रेफरेंस का मतलब रिश्तेदार। कौन है रिश्तेदार। तो यहां पर काम हमें रिश्तेदारों से ही करना है दूर नहीं जाना है क्योंकि अब देखिए अगर मैं 14/28 21/28 एंड 24/28 इन सभी की बात करूं तो इनके डेनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं। अब मैं यहां पर सिंपली बड़े आसानी से इजीली बता सकता हूं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर। बिकॉज यहां पर जब डेनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं सो जिसके पास नोमिनेटर की वैल्यू लार्जर होगी वो लार्जर होगा जिसके पास स्मॉलर होगी वो स्मॉलर होगा। सो यहां पर 14 इज लेस देन 21 इज लेस देन 24 ये आ गया। सो यहां पर मैं कह सकता हूं कि 24/28 इज लार्जर। सो ये किसका रिश्तेदार है ये रिश्तेदार है 6/7 का। सो 6/7 इज लार्जर।
जिसका रिश्तेदार बड़ा है वो खुद भी बड़ा होगा, जिसका रिश्तेदार छोटा है वो खुद भी छोटा होगा। ओके, सो जिसका रेफरेंस फ्रैक्शन छोटा है, स्मॉलर है, उसका फ्रैक्शन खुद स्मॉलर होगा, और जिसका रेफरेंस फ्रैक्शन लार्जर है वो लार्जर होगा। ओके, सो 14/28 मीन्स 1/2 इज स्मॉलर, सबसे छोटा है। 24/28 इट मीन्स 6/7 इज लार्जर। ठीक है, सो ये दो जो है हमारे पास मेथड्स थी। इसके बाद कौन सी है इसके आगे, चलिए, तो इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट बचता है वो है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मतलब कि फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कैसे किया जाता है, तो ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलेंगे आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति